रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आखिरतु अकबरु मिन दरजात व अकबरु तफ़दीला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद नहायत वाजिबुल कद्र मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व हाज़रीन हज़रात उलमाए किराम मशाइख़ इज़्ज़ाम, मेरे यारान तरीक़त व मसलक, मैं आज की इस महफ़िल मुबारका के निक़ात पर रमज़ान भाई, इनके तमाम साहबज़ादगान, अहले मोहल्ला, मुआविनीन, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उन्होंने अपनी ज़ौजा के लिए, बच्चों की वालदा के लिए जो ईसाल सवाब का एहतमाम किया, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। मुझे आने में कुछ ताख़ीर हुई, मैंने बहुत दूर टाइम दिया हुआ था, कोट राधा किशन, तो मैं भुलेखे में रह गया। मैंने वो कोट राधा किशन को कोट लखपत समझ के टाइम दे दिया। मैंने कहा वहाँ से करीब है, ये आ जाऊँगा। वो बाद में पता चला कि भाई कोट के लफ्ज़ की वजह से काम गड़बड़ हो गया। तो वो यहाँ से मतलब कोई 45 मिनट या सवा घंटा 1.5 घंटा लगता था वहाँ से घर से, इसलिए थोड़ी ताख़ीर हुई। वरना मैं वादे का और टाइम का पूरी कोशिश, सईद भाई जानते हैं, बड़ी महफिलों में मेरी मुलाकात रहती है, वक्त की मैं बहुत पाबंदी का ख्याल रखता हूँ, तो इस वजह से थोड़ी ताख़ीर हुई। इंतज़ामिया को माजरत, आप हज़रात को परेशानी हुई। मैंने जो आया करीमा तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की बात की है। एक ये है जामी साहब, दुनिया है और एक आखिरत है। अब दुनिया और आखिरत में से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कौन सी जगह ज्यादा फजीलत वाली है, एक दुनिया और एक आखिरत, क्योंकि दर्जे दुनिया में भी हैं और दर्जे आखिरत में भी हैं, और फजीलत दुनिया में भी है और फजीलत आखिरत में भी है, दोनों जगह फजीलत है। अगरचे दुनिया को पसंद नहीं किया सालिहीन ने, पसंद किया तो आखिरत को किया, लेकिन दुनिया में सब कुछ बुरा नहीं है। दुनिया में अगर सब कुछ बुरा होता तो कसम है अल्लाह की, हुजूर कभी भी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना ना कहते। हुजूर ने फिद दुनिया हसना कहा है, ऐ अल्लाह हमें दुनिया का हसन दे दे। इसका मतलब है दुनिया बुरी है, दुनिया में सब कुछ बुरा नहीं है जी, दुनिया में सब कुछ बुरा। इसी दुनिया में मेरे हुजूर हैं, इसी दुनिया में हजरत अबू बकर है, इसी दुनिया में हजरत इमाम हसन है, इसी दुनिया में हजरत इमाम हुसैन है, इसी दुनिया में पीर मेहर अली शाह हुए हैं, इसी दुनिया में मेरे आला हजरत हुए हैं, इसी दुनिया में मुमताज कादरी हुए हैं, इसी दुनिया में अमीरुल मुजाहिदीन हुए हैं, और इसी दुनिया में अमीर अहले सुन्नत हैं। इसी दुनिया में मेरे और आपके शेख हैं। अगर सब कुछ बुरा होता तो फिर इन लोगों को खुदा यहाँ ना भेजता। इसका मतलब क्या है कि दुनिया बुरी है, दुनिया में सब कुछ बुरा
नहीं है। अब दुनिया में जो बुरा है वो ना लो। हुजूर ने दुआ की और कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह असी तेरे को दुनिया नहीं मंगदे पर दुनिया में जेड़ा हसन है जेड़ा चंगा है वो मंगने है। तो आप भी दुनिया न मांगे, दुनिया का हसन मांगे। दुनिया का हसन क्या है? या अल्लाह जिए तो मदीना देखना नसीब हो, या अल्लाह मरे तो जन्नतुल बकी नसीब हो, या अल्लाह जिए तो महबूब की सुन्नतों के साथ जीना नसीब हो। ये सारा हक चाह जिंदाबाद। थके बैठे हो, थके बैठे हो, देर हो गई काफी है, बड़ी देर से बैठे हैं। मठा मठा नारा लग रहा है, मठा मठा, धीमा धीमा, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा है। तो बाबा जी ने नारा लगाया, सफेद दाढ़ी है बाबा जी की, बुजुर्ग है। देखो बाबा नारा लगाए तो जवानों को तो जो आवाज, फिर आवाज जवानों वाली आनी चाहिए ना यार, है? पता लगे तुसी बैठे हो यार, नारे तकबीर। सियाने कहते हैं हाथ ऊपर हो ना तो आवाज भी ऊपर होती है? अब देखते हैं कितनी ऊपर होती है। नारा तकबीर पड़ा जी, फर्क पड़ गया, नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत। समझ में आई? तो दुनिया बुरी है, दुनिया में सब कुछ बुरा नहीं है। हुजूर ने दुआ मांगकर बता दिया, दुनिया जीफतुन, अगरचे फरमाया लेकिन दुनिया का हसन यानी दुनिया में जो अच्छा है। और दुनिया का अच्छा क्या है? एक लफ्ज में कहूं ताकि आपको समझ में आ जाए, दुनिया में दुनिया का अच्छा वो है जिससे बंदे को आखिरत का अच्छा नसीब हो जाए, और जिससे आखिरत का अच्छा नसीब ना हो वो दुनिया का भी अच्छा। इसलिए हुजूर ने कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह जो दुनिया का हसन है हमें वो अता कर दे, है? अब हमें भी दुनिया का हसन मांगना चाहिए। हुजूर दुआ मांगते थे, तवाफ शुरू होता है हजर अस्वद से। हुजूर हजर अस्वद से तवाफ शुरू करते, तवाफ करते 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 हुजूर जब मकाम मुस्तजाब पे आते ना, हुजूर यहाँ आके कहते रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, है? पिछले साल तो याद है, वो भी आखिरी महफिल सी थे, दूसरे दिन मैं टुर गया सी, आज भी आखिरी जी। इत्तेफाकन इन्होंने एक टाइम लिया हुआ था, मैंने कहा टाइम थोड़ा चेंज करें, रवानगी है मदीना शरीफ, तो आज फिर ऐसा ही है, कल फिर इंशाअल्लाह करम नजर इनायत हुजूर की। मैं ना 11 साल पहले मदनी साहब कराची से शिफ्ट हुआ, जामी साहब, मैं 11 साल पहले आया। उससे पहले सन 2010 में मैंने रमज़ान मदीने शरीफ में गुजारा, तो सन 2011 में लाहौर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ आया तो न जा सका। आप यकीन करें, मुझे ऐसे लगा रमज़ान आया, मुझे ऐसे लगा मैं किसी जंगल में हूँ, मेरा दिल रोया, आंसू निकले, मैं हुजूर की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, एक कम नहीं कर दे तुसी, हुजूर मेहरबानी नहीं कर दे, जिन्हों एक बारी रमज़ान में मदीना में खा दिया करो ना, उन्होंने फिर रमज़ान अपने मुल्क च ना दिया करो, हुजूर फिर करम ही करया करो, अपने कोल ही बुलाया करो। वो ऐसे करीम है फिर करम कर देते हैं, ऐसे करीम है करम कर देते हैं अल्लाह ताला बार बार। लेकिन ऐसी जैसी बुजुर्ग हाजिरी देते हैं। हमारा जाना तो बेअदबी वाला जाना, खुदा अदब वाला जाना नसीब करे। तो हुजूर तवाफ करते ना, तवाफ करते हजर अस्वद से शुरू होता, बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी जी कसर है थोड़ी आवाज चले, मैं कुछ कहन लगा इसलिए मैं तुहानू पहले जगा रहा,
हुजूर तवाफ शुरू करते करते तवाफ करते करते जब हुजूर मकाम मुस्तजाब पे आते ना, यहाँ आके हुजूर दुआ करते, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। अब मैं पूछता हूँ, जब तवाफ हजर अस्वद से शुरू होता है तो बीच में मकाम इब्राहिम भी आता है, बीच में हतीम भी आती है, मुल्तज़म भी आता है और बीच में रुकन यमानी भी आता है। हुजूर सारी जगहों को छोड़कर सिर्फ मुस्तजाब पे आके क्यों मांगते थे? ऐसे घूम कर आना। आज भी जब हाजी यहाँ पहुंचते ना, जेड़े जेड़े गए ने उन्होंने पता होगा, आज भी हाजी घूम के जो उत्थे आते ना, और जगह और दुआवा पढ़ते ने, इत्थे आके वही दुआ पढ़ते ने जेड़ी रसूल ने पढ़ी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया। इत्थे आके मेरा सवाल है, यहाँ क्यों? अब मैं वहां बैठा ये बात सोच रहा था, मैं वहां बैठ के सोच रहा था कि यहीं ये दुआ हुजूर क्यों पढ़ते थे और यहीं आकर हाजी क्यों पढ़ते हैं। बड़ा सोचा, कसम है अल्लाह की इज्जत की, बैठे बैठे आ गया कि इस दीवार को मुस्तजाब क्यों कहते हैं। मुस्तजाब का मतलब है कबूलियत की जगह, और मुस्तजाब के बारे में आया कि वहां 70,000 फरिश्ते हर वक्त रहते हैं जो आमीन कहते रहते हैं। अब मैंने सोचा, कहना वालों कि ये तो मुबारक जगह है, यहाँ का तो कोना कोना मुबारक है, मुल्तज़म पे मांगो कबूल होती है, इब्राहिम मकाम पे मांगो कबूल होती है, हतीम में मांगो कबूल होती है, रुकने यमानी पे दुआ मांगो कबूल होती है, पूरे मताफ में से कहीं बैठ के मांगो कबूल होती है, हरम में कहीं बैठ के मांगो दुआ कबूल होती है। लेकिन हुजूर ने मुस्तजाब पे दुआ क्यों मांगी? यही मकाम क्यों फरिश्तों के नुज़ूल का है? यही मकाम क्यों 70,000 फरिश्तों के आमीन कहने का है? अब मैं वहां बैठा ये बात सोच रहा था तो अचानक फिर दिमाग को बात लगी, क्योंकि बैठा भी उसी रुख की तरफ था, तो फिर समझ आया ये इसलिए मुस्तजाब है और ये इसलिए कबूलियत की जगह है, ये इसलिए आमीन की जगह है। जब यहां बैठो ना तो मुंह सिर्फ काबे की तरफ नहीं होता, मुस्तफा के रोजे की तरफ भी होता है। ये बन गया रो। इसके बिल्कुल बैक पर यानी ये मुस्तजाब है, ये उसकी बैक की साइड है, तो वहां पर नाला है, उस तरफ हुजूर का रोजा है। तो अब मुंह किधर हुआ? काबे की तरफ भी हुआ और मुस्तफा की दर की, इसलिए मुस्तजाब है। अल्लाह ने फरमाया, सोनिया हर जा ही बड़ी सोहनी है, पर जेड़ा इत्थे बैठेगा आमीन फरिश्ते कहणगे, क्यों? उन्हां दा मुंह जे तेरे वाल होएगा। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं ना, इश्क का मुफ्ती इसीलिए तो कहता है, पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। भला पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। बरसा के जाने वालों पे गोहर करूं निसार, बरसा मीज़ाब, मीज़ाब परनाला काबे की छत पे लगा हुआ है जिसमें से पानी निकलता है। अब आप कहते हो पानी निकलता है, मैं कहता हूँ पानी निकलता है, काना वाले कहते हैं पानी निकलता है, लेकिन वो खुद थोड़ी कह रहा है, मीज़ाब खुद थोड़ी कह रहा है कि पानी निकलता है। वो कहता बरसा के जाने वालों पर गोहर करूं निसार, बादलों बरसो जल्दी से। क्यों? वो कहते हैं बरसो, अब पानी थोड़ी निकलेगा, यहां से तो मोती निकलेंगे, गोहर निकलेंगे। और मैं गोहर निसार किस पे करूंगा? उस बंदे पे जो मदीने शरीफ जाने वाला है। बरसा के जाने वालों पे गोहर करूं निसार, अब रे करम से अर्ज ये मीज़ाब ज़र की है, अब रे करम से अर्ज ये मीज़ाब ज़र की है, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। और तवाफ करते करते बंदा हजरे अस्वद के पास आया, उसने आके हजरे अस्वद को चूमा, बोसा दिया, हजरे अस्वद को चूमा
बोसा दिया। अल्लामा हल्बी लिखते हैं सीरत हल्बिया में, हजरत हलीमा जब हुजूर को बचपन में लेके गई और फिर वापस जब लेके आई तो वो कहती हैं कि उन्होंने, वो अल्लामा हल्बी लिखते हैं कि उन्होंने हजर असवद को चूमा था अम्मा हलीमा ने, तो उन्होंने चूमा तो फिर उन्हें ख्याल आया कि मैंने तो चूमा तो मैं मोहम्मद को भी आगे करूं, ये भी चूम ले। तो हलीमा कहती है कि मैंने हुजूर को आगे किया कि ये चूमे, तो कहती है मैं हैरान रही, मैंने तो इन्हें आगे किया कि ये चूमे, ये आगे हुए तो पत्थर खुद आगे बढ़कर इनको चूम लेता है। हजरे अस्वद आगे बढ़कर इनको चूमता है। वो हजरे अस्वद जिसे हुजूर की इतनी मारिफत उस वक्त भी थी जब अभी बचपन था, उसे पता था ये नबियों के इमाम है, उसने हुजूर को आगे बढ़ के चूम लिया। अब जब बंदा काबे शरीफ में होता है और मदीने जाने वाला होता है और वो हजरे अस्वद के पास जाता है और हजरे अस्वद को चूमने लगता है, तो अब आला हजरत कहते हैं यहाँ किसी रजा हो ना, फिर यहाँ कोई अहमद रजा हो ना, यहाँ कोई आंखें अहमद रजा की हो ना, यहाँ कोई कान अहमद रजा के हो ना, यहाँ कोई नाक अहमद रजा की हो ना, यहाँ कोई जुबान अहमद रजा की हो ना। इसलिए तो मैं कहता हूँ अदब वाली हाजिरी तो अल्लाह बुजुर्गों के साथ ही देता है। अब यहाँ कोई बरेली का ताजदार ही हो जो हजरे अस्वद की आवाज सुने, यहाँ कोई बरेली का ताजदार ही हो जो मीज़ाबे ज़र की बात सुने, यहाँ फिर मैं अगर आज के दौर के हिसाब से ये जुमला कह दूं ना तो गलत नहीं होगा। ये आवाजें हर किसी को नहीं आती, ये आवाजें उसे आती हैं जिसके दिल में अमीरे माविया भी हो, इमामे हसन भी हो। हर सहाबिये नबी, हाथ उठा के बोले हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। जिसके दिल में अमीरे माविया भी हो, इमामे हसन भी हो, जिसके दिल में मौला अली भी हो और अकीदत सैयदा आयशा पाक भी हो, उनको फिर ये नजर आता है। बरेली का ताजदार कहता मैं जैसे ही हजरे अस्वद के करीब हुआ ना, हजरे अस्वद से आवाज आई, हजरे अस्वद बोला उस्ता सुज़ैब, हजरे अस्वद बोला उस्ता सुज़ैब, मदीने ते चली गई, मदीने ते से हजरे अस्वद बोला। क्या कहता है हजरे अस्वद? कहता है फिर चले हो मदीने में। हाय हाय हाय, कहता चले हो फिर? हजरे अस्वद कहता है और चले हो फिर मदीने, मैनू भी ला जाओ। हजरे अस्वद कह रहा है। अब आला हजरत कहते हैं, शेर सुनो जरा। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, शख्स आ जाए कभी तुझे सारे कह दियो दे, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से कालक जबी की सजदा इधर से छुड़ाओगे। कालक जबी की मतलब मेहराब जड़ा मेहराब मथे दा निशान है नहीं, कालक जबी इस्तियारा है, इस्तियारतन फरमाया की मैं मोर लवान चले हो, अल्लाह बख्शिश दी मोर लवान चले हो भाई। हुजूर ने कहा ना मंजारा कबरी वजह बदलहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र को देख लिया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब मोर लगवाने चले हो ना तो पत्थर कहता है, हजरे अस्वद कहता है सोने कोल चले हो है, कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। अरे आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। अब आला हज़रत तवाफ करके ना जी, तवाफ करके ना जमजम पीने गए। अल्लाह है खुदा तो सारे लै जाए। अगली बारी तुहाडे कोलों कोई पूछे केड़ा केड़ा गया, तुसी सारे कह दो असी हो आए हैं, सारे दी आवाज आ जाए आमीन आमीन। थके ते नहीं ना पे, लगते इंजी रे थके पे हो है, जेड़े जेड़े थके पे हो ना वो बोलो सुभान अल्लाह। थोड़े बहुत है सही में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सारे नहीं पर थोड़े जे थके भी रहे, ते जेड़े नहीं थके जरा वो बोलो सुभान अल्लाह। हाँ ज्यादा हो ही नहीं जेड़े नहीं थके। लो भाई आला हज़रत तवाफ करके गए किधर, जमजम पीने, क्योंकि हुजूर ने फरमाया
मोमिन जमजम रज के पीता है। मोमिन जमजम मुनाफिक नहीं पीता। मुनाफिक मुनाफिक नहीं पीता, फरमाया मोमिन रज के पीता है। हजरत अली फरमाते हैं मुझे हर घूंट में नया मजा आता है। जमजम का बड़े बड़े शुगर के मरीज वेखे ने, उत्थे जाते ने, आंदे ने लामा साहब रज के खजूरा खादियां ने, यकीन करो कुछ नहीं होया है। मैं क्या, जो रब जमजम में शिफा डालने पर कादिर है वो यहाँ भी डालने पर कादिर है। चंगे भले बंदे है इत्थे आंदे ने जी शुगर है कुछ नहीं खा सकते, उथे 20 दिन लई 21 दिन लई रज रज खजूरा खांदे ने, मिठा खांदे ने, आंदे ने जी शुगर ठीक रही। मैंने कहा इसी को तो हरम कहते हैं, यही तो करम है वहां का। लो भाई अल्लाह अकबर, आला हजरत जमजम पीने गए। अब आला हजरत कहते हैं ये जमजम ये बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे, ये रुकता क्यों नहीं, ये खत्म क्यों नहीं होता? बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बहे जा रहा है, रुकता क्यों नहीं, मुकदा क्यों नहीं, खत्म क्यों नहीं होता है? बड़ी लंबी तफसील बयान हो सकती है इस मौजू पर, लेकिन एक ही जुमला कमाल कर दी रजा ने, वाह रजा वाह। इश्क दा मुफ्ती ते फिर इश्क दा मुफ्ती है, आला हजरत ते फिर आला हजरत, गल एक ही करनी, एडी सोहनी कर देनी, तशरीह होती रहे सारी जिंदगी। उठा दो पर्दा दिखा दो जलवा के नूरे बारी, हिजाब में है जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। वो गुल हैं लब हाय नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है। बरेली का ताजदार कहता है ऐ बुलबुल तू गुलशन में जाती है? कहाँ हाँ जाती हूँ। क्या क्या देखने? बोला गुलाब देखने। बोला कितने गुलाब देखे? बोला हजारों देखे। बोला कितने दरख्तों पे देखे? बोला सैकड़ों दरख्तों पे देखे, हजारों गुलाब। बोला गुलशन में गुलाब होते हैं? कहाँ होते हैं? बोला कितने होते हैं? कहा बहुत ज्यादा। एक जगह? बोला नहीं, मुख्तलिफ जगह। कितने दरख्त होते हैं? बोला सैकड़ों होते हैं। तो बोला तूने गुलशन में गुलाब तो देखे हैं, लेकिन कभी सारा गुलशन एक गुलाब में भी बहुत खूब, सारा गुलशन एक गुलाब में भी देखा है? तो कहा अगर सारा गुलशन एक गुलाब में देखना हो ना, तो वो गुलाब मुस्तफा का चेहरा है। बरेली का ताजदार कहता उठा दो पर्दा दिखा दो जलवा के नूरे बारी, हिजाब में है जमाना तारी हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। वो गुल है लभाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। लिखना तो चस दे देनी, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, रिसालत कुल इमामत कुल सयादत कुल हमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल, रब के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीन फलक समा को समक बेसिका निशा तुम्हारे लिए, अताए आराम जलाए करम फयूज़ी अजब बेगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, परब जहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए मेहन पे ऐसे में नन, ये अमलो अमा तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी सफी से कहीं कहीं भी नहीं, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए कि आबे ने हम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सिदरे बता तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, समा वो चले के बाग फले वो फूल खिले, के दिन हो बोले लिवा के तले, शना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। आखिरी शेर मैं फिर पढ़ता हूँ, पढ़ूंगा तब जब मुझे पूरा ज़ौक आएगा।
लफ्ज तुम्हारे लिए आखिरी शेर पर आपने कहना है और पूरे मजमे ने कहना है। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की जुबान हमारे लिए। एक की गल करनी तो चस दे देंगे। अब आला हजरत कहते हैं ये ज़म-ज़म रुकता। राहत अंदरोई एक शायर है इंडिया के, इंतकाल हो गया, उन्होंने एक शेर लिखा है, कमाल ही लिखा। ज़म-ज़म ठहरा हुआ पानी है लेकिन खत्म नहीं होता। पानी ठहरा हुआ लेकिन खत्म। राहत अंदरोई लिखते हैं, कहते हैं ज़म-ज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकते। ज़म-ज़म, कौसर और तस्नीम, तीन पानियों का जिक्र किया। कितने पानियों? ज़म-ज़मो कौसरो तस्नीम, तासीन नून या मीम, तस्नीम नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। तीन पानी। ज़म-ज़म किन्ना कोई लैके आए हो आज तक? किन्ना कोई पीता जी? नबी अलैहिस्सलाम दी विलादत तो भी पहले दी गल है। हज़रत इब्राहिम के कदमा दी कितना पानी निकल चुका, कितना आज तक खत्म हुआ नहीं हो रहा। अगर कोई लिखना चाहे कितने लीटर है, एक पानी। दूसरा पानी कौसर, जामे कौसर, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते वो है। आला हज़रत ने लिखा है जितने जन्नती होंगे। हुजूर ने फरमाया, एक साहबी ने कहा हुजूर मैं हशर में आपको ढूंढूंगा, कहा इतना बड़ा हशर है, कहाँ होंगे? फरमाया मीजान पे आ जाना, जहां माल तुल रहे होंगे। ऊंची बोलो, नहीं हले कसर है। हुजूर पता दे रहे हैं अपना। लाहौर बंदा घूम जाए तो लभदा, कराची बंदा घूम जाए तो लभदा। हशर दा दिन होएगा, साहबी आंदे ने हुजूर एडा बड़ा हशर होना, ते कोई किथे ते कोई किथे, मैं तो सब पता कितना चढ़ता की संग मुलाकात देखी की अलता की है। हुजूर मैं कहा आपका कैसे मिलेंगे? हुजूर ने कहा जहां माल तुल रहे हो आ जाना, मैं वही हूँगा। साहबी कहता जी हुजूर तुसी उत्थे ना होए थे जे उथे, फरमाया कौसर पे आ जाना, हौज पे होऊंगा। अल्लाह अकबर। साहबी ने कहा हुजूर तुसी उत्थे भी ना होए थे, फरमाया इन्हां दूहां चों किथे होवांगा। होना पता बता दिया हुजूर ने, बोलो सुभान अल्लाह। पता बता दिया। अब वहां पर जितने जन्नती हैं सबको हुजूर पिला रहे हैं, सबको मिल रहा है और रश भी नहीं लग रहा। और कौसर, हौजे कौसर से कौसर खत्म भी नहीं हो रहा। कितनों को मिलेगा, कितना मिलेगा, कितने पिएंगे, कोई लिख सकता है? नहीं। दो पानी हो गए। तीसरा पानी जिसको लिखा नहीं जा सकता, तस्नीम। तस्नीम किसे कहते हैं? जड़ी सुबह सुबह त्रेल नहीं पैंदी, त्रेल शबनम, कभी देखा घास के ऊपर? कोई लिख सकता है किन्नी है? खाली तुहाडे घर दा जिहड़ा गार्डन होवे ओदे उत्ते किन्नी पई लिखी जा सकती है? ते पूरी कायनात विच किन्नी पई नहीं लिखी जा सकती ना। शेर सुनना, या सारे उठ के चले जाना, या फिर ऐसी सुभान अल्लाह की आवाज आए मुझे भी पता चले मैं काना में गया था पहली दफा और तकरीर करके आया था। राहत अंदरोई कहते ज़म-ज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। या नबी मैं आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। सुभान अल्लाह। जैसे ज़म-ज़म लिखने से बाहर है, जैसे कौसर लिखने से बाहर है, जैसे तस्नीम लिखने से बाहर है। काना वालों अभी मेरा शेर पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपकी सुभान अल्लाह की आवाज ने मुझे बड़ा मजा दिया, लिहाजा मैं अगला शेर भी पढ़ देता हूं ताकि बात पूरी हो जाए। लेकिन आवाज ऐसी ही मांगता हूं, ज़म-ज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। या नबी मैं आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। सात समंदर भी कर जमा कर लूं राहत, आपके नाम की सिर्फ मीम नहीं लिख सकता।
सिर्फ नहीं लिख सकता, ऐसा मकाम है। अब उस जमजम के बारे में कहा जो जमजम रुकता नहीं। आला हज़रत तवाफ करते 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 जब फारिग हुए तो आला हज़रत आ गए उसके पास। ये रुक क्यों नहीं रहा, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, बह रहा है बह रहा है बह रहा है, ये रुकता क्यों नहीं। एक ही जुमले में समझा दिया। मैं हल्का बोलूंगा ताकि आपको जोर से बोलने में थोड़ी मशक करनी पड़े। आला हज़रत कहते हैं ये रुक क्यों नहीं रहा, फिर खुद ही कहते हैं महबूब के गम में बहने वाले आंसू भी कभी रुके। महबूब के गम में बहने वाले आंसू भी कभी इसलिए नहीं रुक रहा कि मैं इतने थे सोना है। अब शेर सुनिए जरा। हाँ डूबा हुआ है शौक में, डूबा हुआ शौक में, डूबा हुआ है शौक में ज़मज़म मोर आँख से, डूबा हुआ है शौक में ज़मज़म मोर आँख से। छाले बरस रहे हैं ये हसरत किधर की है, छाले बरस रहे हैं ये हसरत किधर की है। अब समझ में आया, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। वल्ला पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से, पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। वल्ला पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। आंसू निकल रहे हैं, रुक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, बह जा रहा बह जा रहा बह जा रहा बह जा रहा। वजह आला हज़रत कहते हैं वजह यह है कि इनू तांगे किस गल दी कि मैं यहाँ हूँ सोना वहाँ है। लो भाई अब टाइम बड़ा थोड़ा है, सफर बड़ा लंबा है। आला हज़रत के साथ हमने जाना है और जाना मदीना शरीफ है? जाना मदीना शरीफ इंशाअल्लाह। चलिए खादिम के अंदर आला हज़रत बच्चों खामोश हो जाओ, खामोश। खादिम के अंदर हुजूर दिने दिने नहीं जाना, हुजूर दिने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना भाई दिने? हुजूर तुसी वेख गर्मी नहीं वेख रहे, कितनी गर्मी, अरब की गर्मी, दिने दिने नहीं जाना। अच्छा फिर राती जाती चलिए, नहीं हुजूर राती भी नहीं, राती क्यों नहीं जाना? कहना हुजूर दिने नहीं जाना, गर्मी बड़ी है, राती नहीं जाना, डाकू ने लुट लेंदे, डाकू ने उठां ते सफर होंदा होना, कहना डाकू ने लुट लेंदे। अच्छा भाई दिने नहीं जाना गर्मी, राती नहीं जाना डाकू ने। अब फिर कुर्बान आला हज़रत ने शेर लिखा। अच्छा ये जो इश्क वाले लोग होते हैं ये बाबे कमाल ही होते हैं। ये जेड़े साडे बाबे ने ए तस्वीर साडे बाबे दी देख रहे हो, ये बाबे कमाल ही होंदे ने। यकीन इन्हां बाबियां ना गल लम्मी लुम्मी कोई नहीं करनी होंदी, एक जुमला बोलना ते पता नहीं कई उबदे हल कर देने हैं। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। अरे तो ही कि मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है, नजरों से पिलाई जाती है। काम करती है हकीकत में साकी की नजर, काम करती है हकीकत में साकी की नजर। सागर में महो जाम तो फकत दिखलाने को है, और साकी की रिंदों पे नजर रहती है, साकी की रिंदों पे नजर रहती है। किसी को नजरों से पिला दी, किसी को सागर से। समझ में आई? अब अंदाजा करो साडे बाबे कुर्बान। हाय हाय हजरत साईं गुलाम फरीद थे ना रहमतुल्लाह ताला अलैह, ईद का दिन था, घर से निकले ईद पढ़ाने जा रहे और
सामने वो मजजूब लेटा हुआ था, असली वाला मजजूब था, असली वाला, नकली मजजूब नहीं था। नकली और असली का फर्क बताऊं? नकली नू जज़ब चढ़ता, जज़ब नकली नू ते ओनू आवाज आ जाए रोटी खुल गई, सारा जज़ब खत्म। उन्होंने कहो ना रोटी खुल, बिरयानी आ गई, सारा जज़ब खत्म। ये नकली है। और असली सामने सोना रख दो, उसे परवाह नहीं होगी, वो डूबा होगा अपने इश्क में। हजरत साईं गुलाम फरीद, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, ईद का दिन था। तवज्जो है मेरी तरफ? जाग रहे हो? बात सुन रहे हो? है को मठे मठे हो? जाग रहे हो ना? तवज्जो है ना? जो जागने वाली आवाज होती है जरा उसमें बोलो सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा? कौन था? हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद। तवज्जो रखना, कोट मिठन शरीफ वाले। ईद का दिन था, ईद पढ़ाने निकले, ईद पढ़ाने जा रहे थे, आगे मजजूब लेटा हुआ था। अब आपको देख के कहता है, साईं ईद होसी कड़ा। कड़ा यानी कब? साईं ईद होसी कड़ा। अब हजरत जा कह रहे थे ईद पढ़ाने, और वो क्या पूछ रहा है? ईद कब होगी? ईद होसी कड़ा। अब ये कोई और होता तो कहता आज ईद है चलिया की पे पूछना है, लेकिन आगे हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद थे ना, वो कहता ईद होसी कड़ा। आपने फरमाया यार मिलसी जड़ा। ईद होसी कड़ा का यार मिलसी जड़ा। मजजूब पूरे काम का था, कहता साईं यार मिलसी कड़ा है, यार कब मिलेगा? मैं कसम खा के कहता हूं जनाब, ऐसा जवाब किताबों में मिलता है? इसको कहते हैं नजरों से पिलाई जाती है। ये किताब जवाबों में मिलते, ये जवाब किताबों में मिलते। भाई कौन बता सकता यार मिलसी कड़ा? खुदा सकता जी। ईद होसी कड़ा का यार मिलसी जड़ा। वो कहता यार मिलसी कड़ा। ओए होए होए हुन जवाब सुनो। यार मिलसी कड़ा कहंदे मैं मुकसी जड़ा। मैं मुकसी जड़ा। इस दो जुमले मैं मुकसी में, एक तो मैं मुकसी गुरूर, एक मैं मुकसी। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं। मैं मुक्सी। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं। फिर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, इनके पाए नासे ऐ फरिश्तों क्यों उठूं। अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। जिनके बारे में मेरे बाबा जी कहा करते थे हुजूर नाल प्यार करो अन्ने वाह करो। जिनके बारे में मेरे बाबा जी कहा करते थे इन्ना करके जाओ, इन्ना करके जाओ, इन्ना वफा हुजूर नाल करके जाओ कि फरिश्ते पूछना कि दस क्या कहा करता था, ते हुजूर आखड़े दे कोलो ना पूछो, मैं आप दसना ये क्या कहा करता था। इतनी वफा हुजूर से उनके बारे में। ईद होसी कड़ा फरमाया यार मिलसी जड़ा। फरमाया यार मिलसी कड़ा। फरमाया मैं मुकसी जड़ा। मैं मुकसी गुरूर मिटे है, और दूसरा मैं मुकसी यानी हम जब मरेंगे जड़ा। ये हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद अल्लाह वालों की बातें कमाल। ये जा रहे थे ना मदीने शरीफ, तो रास्ते में डाकुओं ने इन्हें लूट लिया। डाकुओं, अच्छा तुहानू पता डाकू जड़े ने वो उन्होंने लभे कुछ ते फिर ते मारदे, फिर भी मारदे ने, पर ना कुछ लभे ते फिर ज्यादा मारदे ने। उन्होंने दो चार चन्ना ते उन्हीं मार देंदे ने रोक देना ते जे ना लभे ने तो फिर ज्यादा मार देने। क्यों? मैं क्या ना लभे तो फिर ज्यादा क्यों मारते? पाते ने सारी रात खलोते रहे ते तू कुछ लैके नहीं आया। असी ते ड्यूटी देंदे रहे ते तेरे को निकले नहीं। वो ज्यादा गुस्सा कर दे ते अल्लाह माफ करे, अल्लाह हादसात तो बचाए। उची आमीन ते कह दियो, अल्लाह हादसात तो बचाए। लेकिन सुनिया बड़ा बड़ा इन्हां दे बारे च, अल्लाह माफ करे, ये बंदे नूं बंदे दी नाड़े नाल ही बन देंदे ने
है ते सब कुछ लुट के लै जाते हैं। बड़े बड़े इन्हां दे किस्से सुने ने। अल्लाह साथ तो बचाए, अल्लाह हुजूर दे सदके हमेशा मान देवे। लेकिन ये गल्लां सुनियां हुई ने। हुण हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तआला गए, रस्ते च डाकुओं ने लुट लिया। मदीने शरीफ दे कोल सी ते मदीने दे बद्दू सन डाकू जिहड़े सन, वो मदीने दे बद्दू सन, उन्हां लुट लिया। हुण उन्हां लुटिया ते फिर नाल मारिया भी। हुण ए गल मैं हजरत बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला को खुद सुनी। हुण उन्हां जदों मारिया ना आपनूं ते आपने फरमाया गल सुनो बेलियो, तुसां सानू लुटिया भी है, नाल सानू तुसां कुटिया भी है, लेकिन हुण कम ते करो ना। हुण ए ते दसो ना मदीने राह केड़ा करीब है। वो डाकू सन ते डाकुआं नूं राहां दा पता होंदा नेड़े केड़ा ने इन्हां नसना होंदा ना, इन्हां नूं पता होंदा। हुण उन्हां नूं ख्याल आया भी यार चलो बाबा है, असां लुटिया भी ते कुटिया भी है ते हुण दस ही दईए। उन्हां कहा बाबा गल सुन, ए वाली पहाड़ी ना चढ़ना, ए दूर ही ए वाली पहाड़ी चढ़। हुण साईं ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तआला ए पहाड़ी इंज चढ़े ना, उतरे ते सामने मदीना सी, यानी नेड़े दा राह उन्हां डाकुआं दसिया। हुण ए गए जिथे इन्हां दा इंतजाम सी, नवे कपड़े पाए, नहाते धोते, इत्र लाया। ये बुजुर्गों का मिजाज है, वो कभी थके हालत हाजरी नहीं देंगे हुजूर दी बारगाह। तैयार होके खुशबू ला के साफ सुथरे होके फिर हुजूर ते कई ते इंज दे बुजुर्ग ने वो होटल चो निकलते ही नहीं, भावें 10 दिन रुकना पै जाए, आंदे ही नहीं जदों तक हुजूर इजाजत ना दे। अल्लाह इंज दी हाजरियां देवे है। हजरत अब्दुल वहाब शौरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह जाकर मस्जिद नबी के दरवाजे पर बैठ जाते थे, अंदर जाते ही नहीं थे, वहीं से वापस हो जाते। मुरीदों ने कहा हुजूर इतना खर्चा करके आईदा है, उठा दा सफर करीदा है, एडे तंग होके आने आ ते तुसी इत्थे पहुंच के अंदर ही नहीं जांदे, इत्थे ही बह जांदे हो ते इत्थों ही वापसी कर लेंदे हो। हजरत मौलाना अब्दुल वहाब शौरानी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया गल सुनो बेलियो, असी इस दर दे कुत्ते हां ते कुत्तियां दा काम घर दे अंदर दाखिल होना नहीं होंदा, बूहे ते बैठना होंदा। ये बुजुर्ग होते थे हमारे हैं। हजरत कारी मुमताज का रहमानी रहमतुल्लाह तआला अलैह मदीने शरीफ जाते, उस वक्त तक होटल से दरबारे रिसालत में नहीं जाते थे जब तक हुजूर इजाजत न दे दे अपने पास आने। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब शेर लिखते हैं ना अपने अशार में, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए, जुर्म इसिया से नहीं सामने आया। इजाजत हो तो तर्ज में ना पढ़ दूं उसको, है जी? जुर्म इसिया से, जुर्म इसिया से नहीं सामने आया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। लाओ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम बतलाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम बतलाए अनवार बनाए हुए हैं। तो जरा सुनिया का पता लग जाए, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है, तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं, तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए। क्या बात, माशाअल्लाह पहुंच गए। मैं भी अपनी गल किना दा नाम तो पहले दे बैठे, वाह वाह पढ़ लिया। अच्छा सुभान अल्लाह, बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला। हर फोन सुनने वाला नहीं होता, पर हर फोन कटने वाला भी नहीं। 7 बजे का फोन आ जाए तो बंदा कट के नहीं। वाह 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 वाह, लो भाई तवज्जो।
किथे पहुंची सी गल मदीने रहमतुल्लाह ताला अलैह दर पे बैठते हुन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला कुटिया उन्हें कहा यार कुट तो तुसा लिया लुट भी लिया हुन राह ते दसो उन्हें कहा ए पहाड़ी चढ़ हुन चढ़े हुन इन्ना जाना है हुजूर कोल इन्ना करनी है हुन हुजूर नु शिकायत भाई बदू सन मदीने दे जिन्हां कुटिया ते लुटिया ओ कौन सन मदीने दे बदू हुन मदीने दे बदुआं दी शिकायत करनी है हुजूर नु लेकिन चूंकि बदू ओ मदीने दे ने ते शह मदीने दी होवे ते मदीने दी शह दी शिकायत मदीने वाले अगे कीती जाए हुन बड़ा अदब दा मकाम है हुन इन्हां करनी है शिकायत लेकिन मसला है कि डाकू जड़े सन बदू जड़े सन ओ मदीने दे सन हुन इन्हां शिकायत हुजूर दे अगे कीती किवें सुनो शिकायत दे लफ्ज़ सुनो जाग रहे हो शिकायत दे अल्फाज सुनो जी हुजूर अगे शिकायत हो रही है तेरे बदू साकू लुटेंदे हैं ये हुन हुजूर नु कह रहे हैं तेरे बदू साकू लुटेंदे हैं नाले ढेर कुटेंदे हैं लुटिया भी है ते मारिया भी तेरे बदू साकू लुटेंदे नाले ढेर कुटेंदे हैं पर झट मदीने पहुंचेंदे हैं वाह 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 भाई जल्दी ना पहुंचा शिकायत का अंदाज देखिए इतने कोई और होंदा साडे वर्गा ए केड़ा होटल है ए की होटल है कोई होटल है चलिया मदीने च ख्याल कर जरा चलिया मदीने में ख्याल कर समझ आई हाय हाय सारी जिंदगी मौलाना इलियास कादरी साहब दा मैं उन्हां चों गल सुनी वो आंदे ने मैं कदी मदीने शरीफ विच ना उत्ते वाली मंजिल ते नहीं रुके बुजुर्गां दे अदब होंदे ने वो कहते हैं ये नहीं कि रुक नहीं सकते कहते ये नहीं नाल उन्हें भी आसानी साढ़े वास्ते आसानी कर दी नहीं तो असं तो फस जाते असं तो बेअदब च लोग बाबे ते बाबे होंदे है ये होंदा अदब अल्लाह अदब नसीब है मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन सारी जिंदगी मदीना शरीफ नहीं गए है आंदे ने किस मुंह नाल जावां मेरे बड़े हजरत किबला ख्वाजा अब्दुल रहीम बागरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह साडे बड़े बाबा जी साहब 18 दिन मदीना शरीफ विच रहे वजू नहीं टुटे अल्लाह आंदे ने इत्थे वजू टुटे हुन 18 दिन बंदा रहे ते वजू ना टुटे कोई छोटी गल है इहदे सिर्फ ऐ ते नहीं कि पेशाब नहीं आया सिर्फ ऐ ते नहीं बाजी इहदे खाना किंदा होएगा गौर करो इहदे च नींद नहीं होएगी कि ऊंघ आए नींद ना आए 18 दिन हजरत साडे फरमांदे ने असी उन्हां दी हाजरी वेखीए ते अपनी हाजरी वेखीए ते मेरी बेअदबी नजर आंदी है हाजरियां ते उन्हां दी होंदियां हैं लो जी गल मुकावा टाइम पूरा हो गया तेरे बदू साकू लुटेंदे नाले ढेर कुटेंदे पर झट मदीने झट जल्दी हुन शिकायत हो रही है हुजूर दे अगे पर शिकायत मदीने दे बदुआं दी है ना लफ्ज़ सुनना इंजी सुभान अल्लाह कहना जैसे पहले बारी नहीं सी गई इंजी कहना तेरे बदू साकू लुटेंदे हैं नाले ढेर कुटेंदे हैं पर झट मदीने पुचेंदे हैं मैं सदके वंजा इस मार थी मार तो भी सदके इसको कहते हैं अदब आला हज़रत आखिरी गल मैं कहा जी राती जाना है नहीं जी डाकू ने दिने जाना नहीं नहीं चोर ने हुन आला हज़रत फिर शेर लिखिया गर्मी है तप है दर्द है कुल्फत सफर की है कुल्फत मुश्किल है गर्मी है तप है बुखार है दर्द है कुल्फत सफर की है गर्मी है तप है दर्द है कुल्फत सफर की है नादान ये तो देख अजीमत किधर की है नादान ये तो देख अजीमत किधर की है अरे आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से वल्ला पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से आया है बुलावा
मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। अल्लाह साडे इस अकीदे ते कायम रखे, अदब वाले अकीदे ते कायम रखे, पक्के सुन्नी बन के जियो। पश्तो वाले कहते हैं जी, पश्तो वाले भी पढ़ो, पक्के सुन्नी बन के जियो। एक गल रमजान शरीफ आने वाला, जेड़े बेनमाजी हो अज तो नमाजी बन जाओ इंशाअल्लाह। ये उन्हें इंशाअल्लाह कहिए जेड़े पहले तो पढ़ते हैं। यकीन करो ये आवाज ही उन्होंने आई है जेड़े पहले तो नमाजी ने। अल्लाह देखो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ने ते नबियां दे इमाम ने, हुजूर भी इस्तिकबाल करते सी रमजान में। असी तो किसी खाते च नहीं। हुण असा इस्तिकबाल करना किवें? जेड़े बेनमाजी ने अज तो नमाजी बन जाओ इंशाअल्लाह। ठीक है। जेड़े पहले दे नमाजी ने सिर्फ फर्ज पढ़ते ने, सुन्नतां छड्ड देंदे ने, अज तो बाद सुन्नतां भी इंशाअल्लाह। जेड़े सुन्नतां पढ़ते सन नफल पढ़ नहीं सी पढ़ते, अज तो बाद नफल भी इंशाअल्लाह। इस्तिकबाल है रमजान। ठीक है। हुजूर दे उस मुबारक महीने जेड़े शाबान विच गुजर रहा है ते सरकार ने जिंदे दुआ की कि अल्लाह सानू रमजान तक पहुंचा दे। ये तो होया महफिल बहन का फायदा। बेनमाजी आए तो बेनमाजी उठ के टुर जाए, महफिल बहन का की फायदा। वालदैन का नाफरमान आए, नाफरमान उठ के टुर जाए। चार नात ख्वाह सुने, दो खतीब सुने, दो नकीब सुने, पूरी रात महफिल बैठे हैं ते पूरी रात इश्क दियां गल्लां सुने ते सुबह उठ के फजर भी ना पढ़े। फिर की सीखिया भाई? सारी रात बह के जाया किया अपना टाइम। ते जेड़े बेनमाजी हो नियत करो, जिन्हें जिन्हें शाह नहीं पढ़ी ना, आज जाके जिन्हें शाह पढ़ ली वो नमाजी बन जाएगा इंशाअल्लाह। हुण अंदरों अंदरों शैतान अपना काम शुरू कर देगा, तो कहेगा ठीक है हुण कह दिता खिजरुल इस्लाम ने, पर हुण आडी भी की छेती, हुण कल तो शुरू कर देंगे। हाँ हुण आडी भी की छेती, हुण चलो ठीक है हुण कल तो करांगे। ये जिंदी अज नहीं ना आई उनकी कल नहीं जानी, ये मेरा चैलेंज है। ते जिन्हें अज जाके शाह पढ़ ली वो नमाजी बन जाए, वो नमाजी बन जाए। ये इस्तिकबाल रमजान है, महफिलों का फायदा है। वरना की फायदा सारी रात बहना ते बेअमल आना ते बेअमल टुर जाना। अल्लाह ताला अमल की तौफीक देवे, साडा जमा होना कबूल फरमाए। मलंगी पान शाप बड़ा जबरदस्त नाम रखा इन्हां ने। ये असली मलंगी ने, नकली मलंगी नहीं। नकली मलंगी सिर्फ अंगूठियां वाले ते सिर्फ दमाला वाले होंदे ने, ये महफिल वाले मलंगी ने। ते फिर इंज दा मलंगी हर कोई होवे जेड़ा हुजूर दी नामूसे रिसालत दे मसले च नाल खड़ा होवे बाबा जी दे। ते अल्लाह ताला कबूल फरमाए महफिल। हुण एक शेर मैं पढ़ना, बस मैं भी थक गया। एक शेर पढ़ के हुण मैं इजाजत। मैं आखना मेरा नबी, तुसा आखना सुल्तान है। फराज भाई आ गए ने, अगे असद भाई ने भी आना मेरे ख्याल, हां उन्हें भी आना। ते बस मैं एक शेर पढ़ना ते मैं आखना मेरा नबी, तुसा आखना सुल्तान है। मेरा नबी नहीं, सारे नहीं बोले फिर चुप रहो, फिर मैं आप ही कह लागा। या फिर बोलो तो सारे बोलो मेरा नबी। ए जेडे कैमरे तो पिछे पिछे आ रहे हो तुसी जरा भाई जान, तुसी बह जाओ कैमरे वाले भाई, थोड़ी देर बैठो, काफी देर दे खड़े हो, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा तुहानू। मेरा नबी बस इन तुसा कह देना एक लफ्ज तुहाडा, बाकी सारा काम मेरा। सरवरे ज़ेबादे सरवरे ज़ेबादे मालो सर में थे कुर्बान दे। वाह 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 वाह, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई। वाह वाह, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलाद दूर जा, घर भी औलाद भी ते जान भी। कहता हर कोई ये करके दिखाया ते बाबे खादिम रिजवी करके दिखाया। मेरा घर औलाद दूर जा, सब आप पर कुर्बान है। आवाज आए मरहबा कितना हंसी, मेरा नबी सुल्तान है। मरहबा कितना हंसी, मेरा नबी। वाह 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 वाह
वाह वाह शुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे तुसा फरमाइश की थी तुसी सुनो मिस्र दी औरतां तुसा फरमाइश की थी मिस्र दी औरतां हजरत यूसुफ नु वेख्या ते अपनी अंगला बाबा जी कट लिया एक जगह पिंड में गया ना पिंड दा माहौल सी देहाती माहौल उत्थे मैं क्या उंगला कट लिया सारे क्या कट लिया ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ बाबा जी से ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਥੋਂ ਉੱਠੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਲਈਆਂ हाय क्या बात है मिस्र दी औरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ हुजूर ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ हाय हाय एक ही शेर पढ़ना फिर इजाजत बाकी फिर कदी फिर मौका मिले ते पढ़ देंगे खजुची यूसुफ ली दू गुती कड़ी कलाम समझते आ गई होनी वाया कना सुभान अल्लाह खजुची यूसुफ ली दू गुती कड़ी कलाम दकैली दलबे सरवरे आलाम सरवरे आलाम सरवरे आलाम तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देखे कर उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देखे कर काना वालों देख लेती 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 अरे देख लेती आंख से मेरे नबी को अगर तो फेर लेती दिल पे फेर लेती दिल पे छुरियां ये मेरा ईमान है फिर मैं क्यों ना कहूं आप सारे क्यों ना कहें एक बारी जोर नाल हाथ चाके मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है 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 माशाल्लाह नसीब रखिए कि लाला साहब से चुके निकलना है बेटा।